अस्सलाम वालेकुम। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ये मैंने कल ही बना ली थी लेकिन मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि डेट 17 है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी कहानी क्या है, कैसे ब्रिज और पॉलीनॉमिनल कन्वर्जन की जाती है। और हैंडआउट्स में खैर से पॉलीनॉमिनल के नाम से सिर्फ 2 दफ़ा वर्ड है, और अगर आप सर्च करें तो खैर से 17 भी गुजर जाएगी, नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कि ब्रिज है आपको दिया हुआ तस्वीर के अंदर। ब्रिज डिवाइस यूज़ हुई है, एक सेगमेंट है इस साइड पे और इस सेगमेंट में ABC है और यहाँ पे XYZ है। तो ये जो सेगमेंट 1 से अगर डाटा ब्रिज की तरफ आए तो उसने चेक करना है कि कौन सा PC किस साइड पे है। तो उसने अपनी एक लिस्ट इस्टेब्लिश करनी है। वो लिस्ट जो है वो नीचे हमारी रिक्वायरमेंट में दी हुई है। तो ये हमने नीचे फाइल टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इस पे जाने से पहले हम लोग चलते हैं जी इस चीज़ को चेक करने कि हैंडआउट्स में पेज नंबर 50 के ऊपर उन्होंने फ्रेम फिल्टरिंग दिया हुआ है। ब्रिज जो है वो अगर बूट करता है तो सेगमेंट 0 में डैश और इसमें डैश लगा दें, कोई एड्रेस नहीं आया। और जब यू सेंड करता है वी की तरफ तो यू जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट पे ब्रिज यू को लिख देगा। वी का नामो पता भी यहाँ पे नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ जो सेंड करेगा उसका एड्रेस उस सेगमेंट पे चला जाएगा। वी सेंड टू यू, अब वी ने सेंड किया तो वी इसी सेगमेंट पे ही है, तो वी ने जब सेंड किया तब सेगमेंट 1 में उसका एड्रेस आया। हालांकि यहाँ पे वी इन्वॉल्व हुआ था लेकिन जिसने सेंड किया सिर्फ उसी का एड्रेस आया था। अब वी ने सेंड किया, वी भी इधर आ गया। जेड ने ब्रॉडकास्ट किया है तो Z सेगमेंट 2 का है तो वो यहाँ पे चला जाएगा। नशर किया है इसने, दोनों को तरफ गया है लेकिन जिस सेगमेंट का होगा उसको उसका एड्रेस मिल जाएगा। Y सेंड्स टू V ऑलरेडी है, Y इधर आ जाएगा। और Y सेंड्स टू X, तो Y इधर V के साथ इन्वॉल्व था, Y यहाँ पे है तो देयर इज़ नो चेंज, Y ही लिखा रहेगा। आपने उस ट्रांजैक्शन को ऐसे ही लिख देना है। X सेंड्स टू W, X सेंड्स टू W, तो X जिस सेगमेंट का है वहाँ पे आप X लिख दो। उसके बाद W सेंड्स टू Z, तो W जिस सेगमेंट का है उसमें W लिख दें। तो हमारे पास तो पूरी तस्वीर है, हमें पता है। मैं आपको एक और जगह पे दिखा रहा हूँ, फ्रेम फिल्टरिंग, ये एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी ब्रिज जो है वो बूट करता है, तो जो सेंड करता है, A ने सेंड किया, A इधर आ गया, B ने सेंड किया, B इधर आ गया, मतलब इस साइड पे नहीं है। X ब्रॉडकास्ट तो X इस साइड पे है तो X इधर आ जाएगा, A भी ऐसे ही लिखा रहेगा। Y सेंड टू A, तो जिस साइड का है उस पे Y आ जाएगा। Y सेंड टू X, तो X और Y इधर आ जाएगा। X ऑलरेडी इधर था, Y इन्वॉल्व हुआ तो कोई चेंज नहीं आई। X सेंड टू Z, तो वही रहेगा, X और Y ही रहेगा। और Z सेंड टू X, तो Z जब आया तो जो सेंड करेगा वो उस सेगमेंट पे आ जाएगा और जो नहीं सेंड करेगा उसका हम नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट के ऊपर, और आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी कि मैं असाइनमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, बन रही हैं। आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 16% लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरी एफर्ट्स का सही रिटर्न हो रहा है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, काइंडली नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको प्रॉपर असाइनमेंट टाइम पे मिल जाएगी। तो खुदारा मेरे पे रहम करें और सब्सक्राइब कर बटन पे क्लिक कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। चलें जी, अब मैं आपको ले चलता हूँ आपकी असाइनमेंट पे। बूट ने ब्रिज किया, मैंने लगा दिया डैश डैश। B सेंड टू Z, तो B जिस सेगमेंट का है मैंने वहाँ पे लिख दिया। आप देख आते हैं B जो है वो किस सेगमेंट का है, 1 का है जी, तो सेगमेंट 1 पे हम उसको लिख देंगे। और देन X सेंड टू डाटा टू A, तो मैंने इसके सामने X लिख दिया, B ऑलरेडी मेरे पास था। Z सेंड टू C, Z ने अब डाटा C को सेंड किया है तो C नहीं लिखेंगे जब तक वो सेंड नहीं करता। Z ने सेंड किया तो Z भाई साथ आ जाएगा। और फिर देन लास्ट पे Y ब्रॉडकास्ट किया है तो Y साहब जी इधर आ जाएंगे। और A और C नहीं लिखेंगे क्योंकि A और C ने डाटा सेंड नहीं किया, तो इस साइड पे सिर्फ B ही अभी सेगमेंट लिस्ट में आया है, एड्रेस उसका आया। इस साइड पे X देन Z सेंड किया
और देन वाई ने ब्रॉडकास्ट किया, तो ये मेरे पास तो ये बनता है जी। मैंने तो 2 एग्जांपल भी आपको दिखा दी हैं, अब भी आपसे नहीं बन रहा तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझसे फिर भी कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जी। हाँ जी, कन्वर्टिंग टू बाइनरी टू पॉलिनॉमिनल, ये काफ़ी मुश्किल चीज़ थी। व्हाट इज़ पॉलिनॉमिनल, तो ये सीआरसी में यूज़ होता है पॉलिनॉमिनल। इंतहाई बहुत ही समालस चीज़ थी, लेकिन काफ़ी सिर खपा देने वाला बात बन गई। आपको बाइनरी दी हुई है 1 0 1 0 और 0 0 0 1, तो आप समझ लें कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो नीचे आप लिखोगे x7 x6, यानी जितने डिजिट होंगे आप उतना ही टेबल बना लें और उसमें चेक कर लें कि हमारा जो है वो कैसे आना है। मैंने एक एग्जांपल समझाई है कि अगर मेरे पास इस तरह बाइनरी हो तो 7 है, तो जो लार्जेस्ट शुरू x की 0 से होगा और ये टोटल 8 है, तो 1 1 0 0 कितने हैं, ये 8 हैं, लेकिन मैं 0 से शुरू करूँगा, लास्ट डिजिट 7 तक जाएगा। तो मैं पॉलिनॉमिनल में बाइनरी को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो 1 जो है ऑन है वहाँ पे उसको हम रख लेंगे x7, देन जहाँ पे 1 ऑन है वो x5, और लास्ट वाला सिर्फ 1 रख लेंगे, यहाँ पे x नहीं रखेंगे। हाँ जी, ये आपका पॉलिनॉमिनल कन्वर्जन है, पॉलिनॉमिनल कन्वर्जन। इसको देख के अगर आप मुझे कहो ना कि आपने बनाना है तो मैं बड़ी जल्दी बना लूँगा, 1 0 और 1, और उसके बाद जितनी दफ़ा भी, तो मैं इस तरह करके जहाँ पे 1 होगा मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा। आप मुझे बताएं कि ये पॉलिनॉमिनल है तो उसको बाइनरी में लेके जाना है, तो जहाँ जहाँ 1 है उसका एड्रेस यानी x ले लेंगे, उसकी पावर ले लेंगे, वो हमारा पॉलिनॉमिनल है। तो ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे उस टेबल के ऊपर कि जिसमें आंसर दिए हुए हैं। आपको बाइनरी दी हुई है 1 0 0 0, तो ये मेरा हो गया 1, यानी x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। फर्स्ट x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो इन सब में 1 कौन सा है, तो मैंने इसका पॉलिनॉमिनल क्या रख दिया, x3। अब हम बात करते हैं इसमें 4 डिजिट हैं। अगेन ये x की पावर 0, देन 1, देन जो है वो 2, ये 3, तो x की 3 प्लस 1, क्योंकि दरमियान में 0 है, आखिरी को 1 लिखते हैं। और आई होप सो आपको समझ आ रही है कि मैं पॉलिनॉमिनल में कैसे कन्वर्जन कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल x 7 तक है। तो x7 जो है इसमें मैं x7 देन 6 5 और फिर x रखूँगा, क्योंकि ये इस पे पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये x की पावर 1 है, और उससे पहले लास्ट जो है वो 0 है तो उसको मैं नहीं लिखूँगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं सिर्फ 1 लिख देता, मतलब +1। ओके, नेक्स्ट 1 0 1 0 1 0 1, तो ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब x की पावर 0 1 2 3 4 5 6, तो ये x की पावर 6 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो ये आपके सामने है कि x की पावर 6, इस डिजिट की पोजीशन x की पावर 6, यानी वो 0 से शुरू करेगा, तो ये 1 आखिरी 1 होगा, ये x होगा, ये x की पावर 1 हो, x की पावर 2 होगा, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, x की पावर 6। अब हम चलते हैं लास्ट डिजिट के ऊपर, x की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये x की 7, देन x की 5 और फिर x की ये थोड़ा सा गलत हुआ है भैया, इसको आपके सामने ही करते हैं कि ये x की पावर मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया वो वाला। चलें जी, x की पावर 7, देन हमने कौन सा लिखना है, x की पावर 5, आपके सामने ही हल हो जाएगा। और ये लास्ट पे जो है वो मुझे लिखना है x की पावर 2, देन
x देन +1 +1। तो ये है जी लास्ट का आंसर, कुछ ये है। वैसे मुझे छोड़ ही देना चाहिए था। ये देखें 1x x⁻², और फिर 3 आना था, फिर 4, ये 5 है, 6 क्योंकि 0 है, फिर 7। तो x⁻⁷ देन 5 देन x⁻², x एंड देन प्लस। ये है जी आपका आंसर, और ये है आपका टेबल। तो आपको, अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा कि अगर आप मेरा ये काम कर दें। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।